Yeah, so we'll start with the new topic and आज हम लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब तक हम लोग को पता था कि अगर कुछ भी प्रिंट करना है तो प्रिंट होता है, कुछ भी यूजर से वैल्यूज लेना है तो यहाँ पे स्कैनफ होता है। तो अब स्कैनफ के बदले एक दूसरा ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं गेट्स करके। यूजर से मैं सबसे पहले लेता हूँ यहाँ पे, आप लोग को पता ही है जैसे स्टूडियो यूज किया है, अगेन हैश इंक्लूड, यहाँ पे कोनियो यूज कर दिया है। स्टूडियो कोनियो के बाद यूजर से हम लोग ले रहे हैं इंट मेन वैल्यू। कैरेक्टर्स यहाँ पे यूज किया है, कैरेक्टर्स में स्ट्रिंग मैंने डाला है str, ये वेरिएबल है तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। एरी के अंदर उसमें 50 का स्पेस दे दिया, मैक्सिमम 50 ही टाइप होगा। प्रिंट एफ में यहाँ पे एंटर अ स्ट्रिंग विद स्पेस यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब यूजर इस बार यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, स्कैन एफ यूज करते थे, फिर परसेंट का सिंबल डालने का फिर एफ था। तो यहाँ पे वो सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो गए। गेट str लिख दिया, उसमें जितना आप टाइप करोगे। फिर यहाँ पे मैं यूजर से प्रिंट लेने के लिए योर एंटर्ड परसेंट एस के अंदर str डाल देता हूँ, तो जो भी मैंने टाइप किया वो यहाँ पे प्रीव्यू दिख जाएगा। रिटर्न जीरो है, रिटर्न जीरो के बदले यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं गेट सी एच एंड करली ब्रैकेट। जी टैग हो गया गेट सी एच। हाँ, थोड़ा तो वो कंपनी का डीएनए में राज है तो वो आ जाता है। फाइल में जाते हैं, सेव एज करते हैं। इसका लोकेशन माई कंप्यूटर में लोकल डिस्क डी के अंदर टर्बो सी के अंदर डिस्क डिस्क के अंदर टर्बो सी, फिर बिन। अब यहाँ पे गेट्स का एक प्रोग्राम है तो मैं इसका नाम ही गेट्स लिख देता हूँ, गेट्स डॉट सी सेव। अच्छा, गेट के अंदर स्पेलिंग में GETS है, हाँ ध्यान रखना, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना एस नहीं लिखते, तो आप लोग ये चीज़ को हमेशा पकड़ के रखना। अब यहाँ पे टर्बो सी ऑन करते हैं, ओपन करते हैं। तो फाइल में जाके ओपन, ओपन में जाके परसेंट सी, तो गेट्स करके एक प्रोग्राम है, ये रहा गेट्स डॉट सी। अब यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स आ गए हैं, तो ये मैंने टाइप किया, कंपाइल किया। एक वार्निंग है खाली, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू बिकॉज ऑफ इंट है, चलेगा। रन किया तो यहाँ पे देखिए एंटर अ स्ट्रिंग विद स्पेस, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ निखिल स्पेस जैन, एंटर। यू एंटर्ड निखिल जैन। तो गाइज ये था अपना सबसे पहला प्रोग्राम आज का गेट्स के ऊपर। ओके, आई होप सबको ये क्लियर है प्रोग्राम। तो गाइज नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है, जैसे अभी हमने गेट्स प्रोग्राम किया स्कैनफ के बदले, वैसे प्रिंटफ के बदले पुट्स यूज करने वाले हैं। तो हमने यूजर से स्टूडियो यहाँ पे सबसे पहला कोड डाल दिया है, हैश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच, ये भी एक डाल दिया। इंट मेन यहाँ पे डाल दिया, कैरेक्टर यूज किया है। कैरेक्टर के बाद ये एक प्रॉब्लम होता है, इसके लिए यहाँ पे CLR SCR ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन थोड़ा सा आगे रखना। हाँ, अभी यहाँ पे यूजर को मैं एक लूप दे रहा हूँ। लूप ये है कि CH मतलब कैरेक्टर ए होना चाहिए, CH कैरेक्टर लेस देन Z होना चाहिए, और कैरेक्टर को बढ़ाते जाओ। प्रिंट एफ में मैंने ये लिख दिया, प्रिंट एफ के बदले, सॉरी देखो बोलने की आदत है तो यहाँ पे भी प्रिंट एफ निकल रहा है। पुट कैरेक्टर और यहाँ पे CH डाल दिया जो हमने यहाँ पे लूप में दिया है, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। खाली यहाँ पे रिटर्न के बदले गेट CH क्लोज, फाइल में जाते हैं, सेव एज में जाते हैं, डेस्कटॉप नहीं, माई कंप्यूटर दिस PC सी ड्राइव टर्बो सी डिस्क टर्बो सी बिन। अब प्रोग्राम का नाम पुट चार रख लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा सॉरी, पुट के अंदर एस नहीं है, गेट के अंदर एस है, पुट के अंदर एस नहीं है, ध्यान रखना। पुट चार डॉट सी यहाँ पे रख दिया, सेव। अब टर्बो सी स्टार्ट करते हैं, टर्बो सी ओपन, अगेन फाइल ओपन, यहाँ पे पुट वाला प्रोग्राम ले लेते हैं, पुट कैरेक्टर एंटर। अगेन इसमें भी वही एक एरर है, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। कंपाइल में जाके पहले एरर चेक कर लेते हैं, एक ही वार्निंग है चलेगा। कंपाइल, कंपाइल, रन। तो देखिए A to Z एक साथ प्रिंट हो गया है यहाँ पे। तो
सी एच में कैपिटल ए लिखा था, यहाँ पे कैपिटल, अच्छा इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे स्मॉल ए लिखता हूँ और यहाँ पे कैपिटल जेड लिखा, अगर मैं इसको पहले फाइल में जाके सेव करते, कंपाइल में जाके कंपाइल करते, फिर रन में जाके रन, एंटर, रन में जाके रन करता हूँ, तो देखिए नहीं हुआ कुछ भी। क्यों के लिए हमको नहीं पता है, बट ए की वैल्यू के अंदर कैपिटल और स्मॉल आगे पीछे चलते हैं, इसके लिए तो जो सीक्वेंस है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कैपिटल ए ही रखना है एंड रन में जाके रन, तो यही ये प्रिंट होगा। सेम अगर यहाँ पे स्मॉल ए लेते हैं और अगेन यहाँ पे स्मॉल जेड लेता हूँ, फिर रन में रन करते हैं, तो देखो स्मॉल ए टू जेड प्रिंट होता है। सॉरी, ओके, आई होप सबको ये प्रोग्राम क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे कई हमारे पास आई है, सीमा मैडम बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर स्पेस चाहिए तो क्या। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्पेस यूज कर देता हूँ और मैं रन में जाता हूँ, कंपाइल, पहले कंपाइल चेक करते तो वार्निंग है सिर्फ, अभी रन में जाता हूँ तो वो देखिए स्पेस कहीं पे भी उसने नहीं लिया है, तो ये एक ड्रॉबैक है। अगर आपको इसमें वापस से स्पेस चाहिए या इसको इसके साथ में कुछ और ऐड ऑन करना है, तो फॉर एग्जांपल मैं डबल इन्वर्टेड में स्पेस, डबल इन्वर्टेड में ऐसे देता हूँ और कॉमा करता हूँ, मतलब जो हम लोग प्रिंट एफ में यूजुअली करते हैं। अब रन में जाके रन करता हूँ तो देखो एक एरर आ गया है, रॉन्ग कैरेक्टर। वापस से आपको दिखाता हूँ कंपाइल में, एरर क्या है, रॉन्ग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इन कॉल ऑफ मैक्रो पुट कैरेक्टर। पुट कैरेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं चलता, डायरेक्ट सी एच मतलब वेरिएबल ही आना चाहिए। तो इस लूप के साथ में अगर स्पेस चाहिए तो नहीं होगा, हमको एक और लूप ऐड ऑन करना पड़ेगा और हर कैरेक्टर के बाद स्पेस देना पड़ेगा, जैसे हमने वो स्टार वाला प्रोग्राम करते हैं ना वैसे। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है टाइम कन्वर्जन का प्रोग्राम है। अब है ना, हम लोग जब बोलते हैं ना 24 घंटे का जो 24 आवर्स का घड़ी होता है उसको मिलिट्री आवर्स भी बोलते हैं हम लोग। तो अभी अगर हम लोग को मिलिट्री आवर्स का जो 24 घंटे का टाइमिंग होता है 22 बजे 21 बजे, और उसको समझो हम लोग को नौ कन्वर्जन करना है, तो हम लोग टाइम कन्वर्जन का एक छोटा सा प्रोग्राम है। इसमें इफ का कंडीशन है और प्रिंट एफ का कंडीशन, मतलब दो ही, ज्यादा हम लोग को चीजें यूज नहीं करें, खाली इफ से कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने मल्टीपल इफ यूज नहीं किया था, तो इस बार वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले टाइम कन्वर्जन डबल स्लैश में डाल के रखा है, यहाँ पे एंटर। नेक्स्ट है कोनियो डॉट एच, यहाँ पे ले लिया इंटीजर। ओके, सबसे पहले इंटीजर में मिलिट्री आवर्स ले लिया, मिलिट्री मिनट्स ले लिया और आवर्स ले लिया टाइम कन्वर्जन के लिए। दूसरा कैरेक्टर्स यहाँ पे लिया आफ्टरनून करके। अब यहाँ पे एक और एंटर किया, सी एल आर एच सी आर में पहले ही डाल देता हूँ। हाँ, यूजर से हमको, यूजर को बोलते हैं एंटर द आवर्स इन मिलिट्री टाइम। मिलिट्री टाइम में जैसे 24 लिखा, तो अभी ये स्कैन करेगा और वो एंड मिलिट्री आवर्स में ले लेगा वैल्यू को। फिर वापस यूजर को बोलेगा एंटर द मिनट इन मिलिट्री आवर्स, फिर मिनट डालेंगे, जैसे कि 60 मिनट यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। अब वो स्कैनएफ को मिलिट्री आवर्स में यहाँ पे कर देगा कन्वर्ट, मतलब स्टोर करेगा वैल्यू को। सबसे पहले इफ मिलिट्री आवर्स अगर 12 से कम है, तो आवर्स के हिसाब से मिलिट्री आवर्स है, आफ्टरनून के लिए हमने यहाँ पे इसको ए दे दिया है। फिर वापस से कंडीशन एक और चेक करेगा कि अगर मिलिट्री आवर्स 13 या 13 एग्जैक्टली या उससे बराबर या उससे ज्यादा है, तो आवर्स इज इक्वल टू मिलिट्री आवर्स -12 कर देगा और आफ्टरनून इज इक्वल टू पी कर देगा यहाँ पे। फिर हम लोग है ना यूजर से बोलते द टाइम इन 12 आवर्स फॉर्मेट इज ये, प्रिंट एफ इतना आवर्स हुआ है, प्रिंट एफ वापस एक कोलन देगा, मिलिट्री मिनट्स देगा और आफ्टरनून में ए एम या पी एम हुआ ये बताएगा। अब इसको मैं है ना फाइल में एक सेकेंड, एक और यहाँ पे नीचे क्लोजिंग कर देता हूँ। मेरा प्रोग्राम कंप्लीट मैंने नहीं किया, ठीक है, फाइल में जाता हूँ, सेव एज करता हूँ, सी में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। टाइम कन्वर्जन डॉट सी सेव। अभी
ये अब विंडोज जूम कर दिया F5। अभी सबसे पहले मैं कंपाइल में जाता हूँ, कंपाइल करता हूँ, तो देखिए दो एरर है। एक तो यहाँ पे ये वाला एरर आ गया, वियर्ड। ओके, अगेन यहाँ पे कंपाइल, वार्निंग एक ही फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। अब ये प्रिंट होगा कि नहीं होगा, लेट्स सी। मैंने क्लोजिंग दिया नहीं है, एक एक्सपेरिमेंटल है। फाइल सेव कर देते हैं, रन, रन, एंटर मिलिट्री आवर्स 23, 23, एंटर, एंटर द मिनट्स इन मिलिट्री आवर्स, जैसे 150 लिख दिया, तो ये आउटपुट नहीं दे रहा है क्योंकि गेट सी एच यहाँ पे नहीं है, स्क्रीन होल्ड ही नहीं करेगा। और अच्छा एक सेकेंड, चलो इसका है ना, देखो एक मैं और एक बता रहा हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पे वापस से मेरे से पूछ रहेगा। मैंने क्लियर स्क्रीन निकाल दिया ना, तो इसने मेरे को यहाँ पे देखो दे दिया, द टाइम इन 12 आवर्स इज 11 और 150 पी, दैट इज जो भी सेकेंड्स हुआ है वो, एंड उसके बाद पी इज फॉर पीएम। अब मैंने ना वहाँ पे पीएम पी लिखा ना, तो पीएम लिखना था और ए लिखना था, तो वो एक गड़बड़ हो गई। अभी यहाँ पे वापस से मैं मिलिट्री आवर्स में, समझिए अभी हो गया 17 बज गए, तो कितना बजा और टाइम कितना हुआ, टाइम मैं लिख लेता हूँ जैसे 25, एंटर। वापस से यहाँ पे रन ले रहा हूँ, मुझे यहीं पे आंसर दिख जाएगा, 5 आवर्स 25 पी। अगर कुछ और वैल्यू देते तो ब्लॉक कर देगा। हाँ, पीएम, एएम और पीएम, आफ्टरनून एएम यहाँ पे शो करना चाहिए था, एएम ले लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग पीएम को पीएम शेयर कर लेते हैं। कैरेक्टर प्रिंटिंग है तो वो एक आएगा ही आएगा, और यहाँ पे हम लोग गेट सी एच भी ले लेते हैं। कंपाइल, एक एरर फंक्शन, कंपाइल, जीरो वार्निंग, जीरो एरर। ओके, अगेन रन, एंटर, मिलिट्री आवर्स कितना हुआ है, 18:59, एंटर, द टाइम इज 12 आवर्स, फॉर्मेट इज 6:59 पी। देखो मैंने पीएम भी दिया, लेकिन स्टिल उसने मेरे को पी दिया बिकॉज ऑफ कैरेक्टर प्रिंटिंग। ओके, आई होप सबको ये प्रोग्राम क्लियर है। जस्ट अ मिनट, एक क्वेरी है किसी का। तो नोटपैड प्लस प्लस क्या करता है, ये आपको गाइड करेगा कि जब भी आप है ना HTML में, या आप सी यूज करते हो या C++ यूज करते हो, तो आपको हिंट दे देगा कि ये हो रहा है सही है गलत है, ऐसा। तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन 8.6 है, अभी मेरा विंडोज 11 है, तो इसमें चलना ही चाहिए 99%। स्टिल लेट्स सी, डाउनलोड कर देते हैं इसको। ये यहाँ पे डाउनलोडिंग आ गया, ओपन करते हैं इसको, रन करते हैं। Do you want to allow this app to make changes for you? So yes, select language English, yes, next, agree, next, install। ओके, ये एक रन कर दिया। अच्छा, नोटपैड प्लस प्लस है ना, ये चलाने के लिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, पहले प्रोग्राम को आपको सेव करना पड़ता है। तो कोई भी चीज़ है, जैसे आपने ये कोड लिया, कॉपी किया, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो ये ऐसे दिखेगा कलर्स में। अब सेव कर देता हूँ इसको पहले डेस्कटॉप, चलो डॉक्यूमेंट्स में सी प्रोग्राम डॉट सी सेव कर देते हैं। तो देखिए, ये है ना बहुत मस्त एक चीज़ है, जैसे कमेंट स्लैश किया तो इसको ग्रीन कलर दे दिया है, ये प्रिंट ही नहीं होगा। या प्रिंट एफ में देखो ब्रैकेट्स को कलर्ड है, या ये कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा है वो ये कर्ली ब्रैकेट में क्लोज हो रहा है, तो माइनस साइन आ गया, तो ये इतना पार्ट इसका क्लोज हो जाता है। तो इसके लिए इसका बहुत एक मतलब अच्छा काम है। अब पहले तो अभी आप मतलब हम लोग है ना नेक्स्ट जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए मैं लेकिन स्टिल प्लेन नोटपैड यूज कर रहा, बिकॉज यू नो वो कलर्स कभी कभी उसमें जब टाइपिंग करते हैं ना, तो बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं बाय डिफॉल्ट। मतलब आप एस लिखो, एस से जितने भी कोड्स होंगे ना सब आपको यहाँ पे दिखने लगते हैं। तो हाँ, जब भी लेक्चर लोगे, ऑफलाइन लेक्चर लेते हो, तो उसके लिए वो बहुत यूजफुल है। मैं यहाँ पे इंक्लूड स्टूडियो कोनियो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स में डाल चुका हूँ, हेडर फाइल्स है। इंटीजर मेन यूज किया है, कैरेक्टर सी एच यूज किया है। यूजर को बोलता हूँ क्या तुमको अपना कंप्यूटर शट डाउन करना है, येस या नो।
तो वो यस लिखेगा। स्कैनर्स में %c में ch में डालते, कैपिटल वाई या स्मॉल वाई लो चलेगा। सिस्टम सेटिंग यहाँ पे स्टार्ट किया, सी विंडोज system32 शट डाउन स्लैशेस। अब ये एक्चुअल में काम करता है कि नहीं करता, हम लोग सी ड्राइव में देखते हैं। तो मैं मेरे कंप्यूटर के सी ड्राइव में यहाँ पे जाता हूँ। सी ड्राइव में मैंने सारे फाइल्स ऑन कर दिए, मैंने अभी जस्ट कंप्यूटर को अपग्रेड किया है, तो विंडोज ओल्ड करके एक फोल्डर नया है जो पहले नहीं होता था। तो ये विंडोज़ में जाता हूँ, विंडोज़ में यहाँ पे सिस्टम करके एक फोल्डर है, अगर यहाँ पे हम लोग चेक करें system32, तो सिस्टम के बहुत सारे फाइल्स है, system32 यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अंदर शटडाउन का एक फोल्डर है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एस 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 एच। सर शटडाउन तो नहीं है। हाँ तो अभी देखो यहाँ पे ये शटडाउन स्लैश मुझे नहीं मिल रहा है ना, मतलब ये फोल्डर, ये पर्टिकुलर फाइल चलेगी कि नहीं चलेगी अभी, क्योंकि ये है ना विंडोज 7 के लिए प्रोग्राम बनाया था उस टाइम पे। अब विंडोज हम लोग 11 में है, तो थोड़े प्रोग्राम फाइल्स है ना चेंज हो जाते हैं। एस एच यू है, ये देखो शटडाउन वाली फाइल सारी बाहर आ गई है। तो ये देखो गाइस, शटडाउन एप्लीकेशन इज अवेलेबल है। तो लेट्स सी, ट्राई करते हैं, अगर आउट हो गया तो 2 मिनट रुकना, कोई जाना मत। ठीक है, तो इसको टर्बो सी को, इस वर्जन को पहले मैं फाइल वेट नो एग्जिट अगेन टर्बो सी। अच्छा, मैंने सेव फाइल सेव एज बिन के अंदर शटडाउन डॉट सी सेव टर्बो सी ओपन किया है यहाँ पे। अच्छा, ये मेरे लिए भी एक्सपेरिमेंट है, बिकॉज इससे पहले ये प्रोग्राम विंडोज 11 में ट्राई नहीं किया है। माय मिस्टेक, सॉरी। फाइल ओपन, ये शटडाउन वाला फाइल ओपन किया, यहाँ पे बहुत सारे सेव करता हूँ, कंपाइल कंपाइल करता हूँ, एक ही वार्निंग है, एरर नहीं है। अगेन रन, रन करता हूँ, वाई वाई लिखा, एंटर लिखा, इलीगल कमांड सी विंडोज system32 शटडाउन, एरर नहीं लेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे सीएमडी को, सीएमडी लॉक्ड है, मतलब सारे राइट्स अवेलेबल नहीं है इसके लिए। अगेन प्रोग्राम इज देयर, ये प्रोग्राम सही है, खाली विंडोज 7 में चलाएंगे तो चलेगा, इसमें नहीं चल रहा है। एक और रीजन है जो मैं ट्राई करता हूँ कि अभी आप लोग को बताता हूँ, इसको मेरे को अगर शट डाउन एनी हाउ करना ही है ना, तो कैसे कर सकते हैं। इसको भी मेरे को एडमिन राइट्स देने पड़ेंगे, तो टर्बो सी ओपन करने के टाइम मैं यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे करता हूँ, यस करता हूँ। अब ये प्रोग्राम रन है, अब यहाँ पे मैं वापस से इसको सेव कंपाइल कंपाइल ओके रन रन बाय लिख के एंटर किया, नहीं नहीं देगा ये। ठीक है, कोई नहीं, प्रोग्राम इज देयर, खाली इसको एग्जीक्यूट करना है। तो मैं आपको एक और चीज़ सिखाऊंगा आगे जाके, ये डॉट ई एक्सी में इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करके, कंपाइलर से कन्वर्ट करके हम इसका एक बटन बना देंगे, फिर इस एप्लीकेशन को कभी भी रन करें तो कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। ऐसा कर सकते, पॉसिबल है लास्ट में वो, लेकिन आई होप ये प्रोग्राम सबको क्लियर है, खाली इसका रिजल्ट हम नहीं देख पाए हैं बिकॉज ऑफ एक छोटे से विंडोज 11 की सेटिंग की वजह से। ओके, सो ये प्रोग्राम है एज की वैल्यू सर्च करने के लिए, किसी भी कैरेक्टर की एज की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे इन स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल, कंसोल इनपुट हेडर फाइल, फर्स्ट कैरेक्टर इन यहाँ पे लिया है, सी के अंदर डाला है, CLR ब्रैकेट ओपन क्लोज, प्रिंट एफ, यूजर को हम पूछेंगे कोई भी एक कैरेक्टर टाइप कर, फिर वो कैरेक्टर को स्कैनफ में लेंगे %c के अंदर, फिर उसके बाद उसको हमने सी के अंदर होल्ड कर दिया है, स्टोर कर दिया है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू ऑफ %c इज इक्वल टू %d यहाँ पे डालेंगे, फिर कॉमा सी प्रिंट करेंगे। तो पहले %c में ये वैल्यू आएगा जो हमने टाइप किया, फिर %c में %d के अंदर उसकी न्यूमरिक वैल्यू आएगी। ये रिटर्न स्क्रीन होल्ड करने के लिए गेट सी एच फाइल सेव एज टर्बो सी, इसके अंदर इसकी डॉट सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज
इंटरचेंज ऐसा था, सॉरी, आई एम वेरी बैड विथ फुल फॉर्म्स। हाँ हाँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ओके माय बैड। ओके, इसको सेव कर देता हूँ मैं वापस से, एंड टर्बो की इस पर्टिकुलर वैल्यू को, अच्छा ये फिर से, हाँ सबसे पहले कंपाइलर में कंपाइल करते तो वार्निंग है, उसके बाद में वापस से रन में जाके रन करेंगे तो एंटर अ कैरेक्टर, जैसे मैं यहाँ पे स्मॉल ए डालता हूँ तो स्मॉल ए स्टार्ट होता है 97 से, वापस एंटर करता हूँ। अब ये देखिए 97 से, ओके, वापस से रन। अब मैं वापस से डालता हूँ वैल्यू एक और, जैसे कि कैपिटल ए, तो कैपिटल ए स्टार्ट होता है 65 से, तो मतलब कैपिटल ए पहले चालू होता है और कैपिटल जेड, सॉरी कैपिटल जेड खत्म होगा, फिर स्मॉल ए स्टार्ट होता है, फिर स्मॉल जेड खत्म होता है। अब स्मॉल ए 97 पे, तो जेड कौन सी वैल्यू पे, लेट्स सी, वापस से रन, कैपिटल जेड खत्म होता है 90 पे, तो इवन उसके बाद भी बीच में कुछ और कैरेक्टर्स है। सो वापस से रन, स्मॉल जेड किस पे खत्म होता है, 122 पे खत्म होता है। तो ये हर एक कैरेक्टर का कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इज क्रिएटेड। ओके, आई होप सबको ये प्रोग्राम क्लियर है, एंड आई जस्ट एग्जिट। ओके,